एसपी बघेल मोदी के कितने खास हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इंसान का संघर्ष उसे जमीन से आसमान की बुलंदी पर पहुंचा देता है। चंद महीने तक कुछ जिलों में एसपी सिंह बघेल की पहचान थी, लेकिन आज पूरा देश जानता है। सब इंस्पेक्टर की नौकरी से शुरुआत करने वाले बघेल के आसपास आज पैरामिलिट्री फोर्स के कई जवान तैनात होते हैं। कभी कोई सोचता है कि जो लड़का मुलायम की सुरक्षा में खड़ा रहता था, उसकी सुरक्षा में ही आज 20 जवान होते हैं। तो वजह क्या है? बघेल की असली पहचान क्या है? आमतौर पर केंद्रीय मंत्रियों को जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं मिलती। Z+ किसी संवेदनशील व्यक्ति या पद पर बैठे व्यक्ति को दी जाती है। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास Z+ सुरक्षा है। Z कैटेगरी सिक्योरिटी में 22 सुरक्षा कर्मी द्वारा गार्ड किया जाता है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के 4 या 5 कमांडर भी शामिल किए जाते हैं। ये सुरक्षा दिल्ली पुलिस या CRPF मुहैया कराती है। इस कैटेगरी की सुरक्षा में एस्कॉर्ट कार भी होती है। इसमें तैनात कमांडोज के पास सब मशीन गन और आधुनिक हथियार होते हैं। दरअसल एसपी बघेल पर करहल में हमला हुआ था। उसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें Z श्रेणी सुरक्षा देने का आदेश दिया। इसके पहले तक CISF के जवान उनकी सुरक्षा कर रहे थे। एक सब इंस्पेक्टर से होते हुए एक पूर्व सीएम के सामने चुनाव लड़ने तक बघेल कभी विवादों में नहीं रहे। अपने विरोधियों को सम्मान से जवाब देने वाले बघेल कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव उनके आदर्श हैं, उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन अखिलेश हमारे जूनियर हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एसपी बघेल की कहानी बस इतनी नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात रहे एसपी बघेल 1989 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सुरक्षा में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो अपनी निडरता, मेहनत और ईमानदारी के बल पर मुलायम सिंह यादव के दिल को जीतने में भी कामयाब रहे थे। एसपी बघेल से प्रभावित मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जलेसर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतारा और वो 1998 में पहली बार विधायक बने और मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। सियासत में कदम रखने के बाद एसपी बघेल ने पलटकर कभी पीछे नहीं देखा और सियासी बुलंदियां चढ़ते चले गए। 2004 में सपा से सांसद रहे, लेकिन राम गोपाल यादव के साथ उनके रिश्ते खराब होने के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। ऐसे में एसपी बघेल स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए बसपा में शामिल हुए। 2010 में बसपा में उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और साथ ही राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके बावजूद बसपा में नहीं रह सके और 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। योगी सरकार में मंत्री भी रहे। बीजेपी ने एसपी बघेल को 2014 में फिरोजाबाद संसदीय सीट से सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ उतारा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2017 का चुनाव टूंडला से विधायक रहे और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद मंत्री रहते हुए बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आगरा सीट से उतारा और वो सांसद चुने गए। पिछले दिनों मोदी कैबिनेट के विस्तार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया और अब भाजपा ने उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है और कल उनकी अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।